हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, आज की इस फोर्थ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1.52 एंड 1.53 रिलेटेड टू यूडाइस ऑनलाइन फॉर्मेट। तो आइए हम बारी बारी से डिस्कस करते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन 1.52 किसके रिलेटेड है? हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ free textbooks, teaching learning material, play material and grade supplementary material for previous academic year। करंट एकेडमिक ईयर का भी है इसमें और सप्लीमेंट्री मटेरियल जो है वो प्रीवियस ईयर का हमने इसमें पुट अप करना है। तो आइए बारी बारी से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव्ड। करंट एकेडमिक ईयर में हमने क्या प्री प्राइमरी के लिए या प्राइमरी के लिए या अपर प्राइमरी के लिए फ्री टेक्स्ट बुक्स रिसीव किए? तो देखिए प्री प्राइमरी वाले जो हैं बिल्कुल न्यूली है, इसलिए जो है यहाँ पर ये डिसेबल हो गया है। और प्राइमरी के लिए जो है हमने बताना है, अगर लिए हैं तो यस, अदरवाइज नो। इसी तरह से अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। When were the textbook received in the current academic year? करंट एकेडमिक ईयर में हमने टेक्स्ट बुक्स को कब रिसीव किया? तो वो वाला ईयर जो है आपने डाल देना है यहाँ पर। इसी तरह से whether TLM अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, क्या TLM हर एक ग्रेड के लिए अवेलेबल है? तो अगर है प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडल, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। If yes, number of children provided core TLM for language। अगर है तो कोर बेसिक TLM जो लैंग्वेज का है, लैंग्वेज को सीखने के लिए, लैंग्वेज लर्निंग को अच्छा बनाने के लिए जो हमारा TLM है वो कितने बच्चों तक पहुंचा? प्राइमरी, प्री प्राइमरी, मिडल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। इफ यस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन प्रोवाइडेड कोर TLM फॉर मैथमेटिक्स। इसी तरह से बेसिक TLM जो कोर मैथमेटिक्स, इंपॉर्टेंट TLM जो मैथमेटिक्स के लिए, मैथमेटिक लर्निंग के लिए है, तो वो कितने बच्चों तक हमने पहुंचाया? वेदर द स्कूल हैज रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। क्या प्रीवियस एकेडमिक ईयर में टेक्स्ट बुक्स के अलावा कोई सप्लीमेंट्री मटेरियल, एडिशनल लर्निंग मटेरियल जो है हमें मिला है प्री प्राइमरी, प्राइमरी अदर्स के लिए? यस, अदरवाइज नो। इफ यस, अगर है तो कितने बच्चों को सप्लीमेंट्री मटेरियल हमें मिला? नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैविंग एक्सेस टू सप्लीमेंट्री ग्रेडेड मटेरियल इन द स्कूल। कितने बच्चों तक वो पहुंच पाया, कितने बच्चों ने उसका फायदा उठाया, तो वो हमने लिखना है। नंबर ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी में कितने बुक्स हैं? एंड नंबर ऑफ times library books have been borrowed read by children of that class। एक पर्टिकुलर क्लास ने कितनी बार ये जो लाइब्रेरी बुक्स है उनको बोरो किया और रीड किया, वो जो है हमने इशू रजिस्टर से हमने टोटल को देख के इसमें भरना है। नंबर ऑफ पेरेंटल कम्युनिकेशंस बाय द स्कूल थ्रू टीचर ऑफ दैट ग्रेड ऑफ रिगार्डिंग लर्निंग आउटकम टू बी अचीव्ड बाय देयर चिल्ड्रन इन ए गिवन ईयर। किसी एक साल में कितनी बार उस क्लास टीचर ने पेरेंट्स को कम्युनिकेट किया, पेरेंट्स के साथ इन टच रहा? और कम्युनिकेशन जो मीन्स हैं हमारे वो बहुत सारे हैं। हम जो है फिजिकली भी मिल सकते हैं पेरेंट्स के साथ, हम ग्रेड कार्ड भी उनको शो कर सकते हैं ड्यूरिंग पेरेंट टीचर मीटिंग, और अदर सोशल जो टेलीकम्युनिकेशन हमारे जो मोबाइल फोन्स है, सोशल मीडिया के ज़रिए से कितनी बार हम जो है हमने पेरेंट को कम्युनिकेट किया, और ये हमने लिखना है। नेक्स्ट है whether parents volunteers are actively involved in supporting the school to achieve the functional literacy and numeracy। हमारा जो फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फंक्शनल मीन्स जो हमें जिंदगी में काम आए, लिटरेसी हमारा जो लैंग्वेजेस है, और न्यूमरेसी हमारे जो नंबर्स है, हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है, उसको अचीव करने के लिए
क्या पेरेंट्स और वॉलंटियर्स जो हमारे हैबिटेशन में, जो हमारे स्कूल में है, जो हमारे सोसाइटी में है, क्या उन्होंने सपोर्ट किया प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, सब में? अगर किया तो यस, अदरवाइज नो। वेदर द स्कूल हैज इंट्रोड्यूस पीयर लर्निंग, क्या स्कूल ने इंट्रोड्यूस किया है पीयर लर्निंग? पीयर लर्निंग मीन्स जो स्कूल के बच्चे होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं, क्या वो आपस में भी किसी चीज को लर्निंग में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और वो इस तरह से सीखते हैं? तो अगर स्कूल ने इस तरीके का कोई कदम उठाया है, कोई इनिशिएटिव लिया है, तो यस, अदरवाइज नो। वेदर प्ले मटेरियल, गेम्स एंड स्पोर्ट इक्विपमेंट्स अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, क्या ईच ग्रेड के लिए प्ले मटेरियल, गेम्स, स्पोर्ट्स, पपेट्स, ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे अवेलेबल है? अगर है तो यस, अदरवाइज नो। और उसके बाद 7 नेक्स्ट पे जाएंगे, और हमारा जो दूसरा पार्ट है हमारा 1.53, वो हमारा की परफॉर्मिंग इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स है परफॉर्मिंग के लिए रिलेटेड टू टीचिंग, लर्निंग, करंट एकेडमिक ईयर, मटेरियल एक्सेट्रा। करंट एकेडमिक ईयर का हमने इसमें पुट करना है। तो पहला इसका पार्ट है नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट आइटम्स क्रिएटेड इन स्कूल। हमारे स्कूल में टीचर्स ने कितने असेसमेंट टूल्स क्रिएट किए? असेसमेंट टूल्स वो टूल्स हैं जिसके ज़रिए से हम लर्निंग आउटकम को असेस कर सकते हैं, हम परख कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं बच्चों को कि उसने कितना हासिल किया, कितना गेन किया, जो हमने उनको पढ़ाया, तो जो हमने उनको लर्न करवाया, वो उसमें कितने हद तक बच्चे जो हैं उसमें कामयाब हो सके हैं। तो वो नंबर्स हमने इसमें लिखने हैं, और वहाँ पर ही लिखने हैं। जो एनेबल होंगे, जो डिसेबल होंगे, वहाँ हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। नंबर ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड आइटम्स क्रिएटेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, प्रीवियस एकेडमिक ईयर में हमने कितने क्राइटेरियन रेफरेंस आइटम्स क्रिएट किए? क्राइटेरियन रेफरेंस आइटम्स वो आइटम्स है जो हम गोल टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ, यानी कि एकेडमिक ईयर के स्टार्ट में ही हम कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं कि हमने किस बच्चे को कहां तक लेना है। अगर वो सी ग्रेड में है तो हमने उसको बी ग्रेड तक पहुंचाना है। वेदर स्कूल टीचर्स of this school created teaching aids tools for teaching and learning, teaching and learning के लिए क्या उन्होंने कोई teaching aids या कोई teaching tool? अगर है तो yes, otherwise no. Whether the school activity undertakes academic enrichment activities such as projects, group work, portfolio, virtual labs, class performance, quizzes, debates, creative writing, etc. यहाँ पर जो हैं इन्होंने कहा कि एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज़, हमारा जो एकेडमिक एस्पेक्ट है उसको एनरिच करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको बेटर करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ एक्टिविटीज़ हमने की? जैसे प्रोजेक्ट मेथड्स, क्या हमने अपने टीचर्स ने जो है क्या क्लासरूम में कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया है, क्या कोई ग्रुप वर्क दिया है, क्या बच्चों का, स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो बनाया है, क्या वर्चुअल लैब भी बनाई है? वर्चुअल लैब जो है हमारे जो आईसीटी टूल्स हैं उसमें हम जो है वर्चुअल लैब बनाते हैं, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं वीडियोज़ के ज़रिए, ऑडियोज़ के ज़रिए। क्लास परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई है क्या? क्विज हमने किए क्या? डिबेट्स हमने किए क्या? क्रिएटिव राइटिंग, इसी तरह के बहुत सारे हमने ये जो एकेडमिक एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ किए हैं कि नहीं? अगर ग्रेड वाइज किए हैं तो यस, अदरवाइज नो। टोटल नंबर ऑफ हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाइड इन द लर्निंग आउटकम, जब हम बच्चे को एसेस करते हैं तो लर्निंग आउटकम में जो हमारे हॉट स्पॉट्स आते हैं, यानी कि ऐसी हमारे पास कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं जो बच्चे को लर्निंग में रुकावट पैदा करते हैं, या बच्चा जो है उसको उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है। वो हॉट स्पॉट्स क्या हमने नोट डाउन किए। फॉर एग्जांपल किसी को जो है राइटिंग में डिसलेक्सिया है, किसी में जो है डिस्ग्राफिया है, यानी कि डिस्ग्राफिया मीन्स वो अच्छी तरह से लिख नहीं पाता है,
डिसकैलकुलिया होता है कि किसी को मैथ के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से जो है क्या हमने वो हॉट स्पॉट्स, कोई जो है जैसे हमारी कोई लैंग्वेज है तो उनको अल्फ़ाबेट्स तो आते हैं लेकिन वर्ड्स लिखने में उनको दिक्कत आती है, मात्राओं को लिखने में दिक्कत आती है, या स्पेलिंग जो है इनकरेक्ट लिखता है। ऐसे हॉट स्पॉट्स क्या हमने आइडेंटिफाई किए ड्यूरिंग द लर्निंग आउटकम। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव्ड ओरिएंटेशन ऑफ साइबर सेफ्टी। आज जो है बच्चों के छोटे से बच्चे से लेके बड़े बच्चे के हाथ में जो है एक एंड्रॉयड मोबाइल होता है, तो वो इंटरनेट भी यूज़ करता है। तो क्या इसके लिए हमने बच्चों को कभी ओरिएंटेट किया, उनको ट्रेनिंग करवाई कि किस तरह से आपने मोबाइल का इस्तेमाल करना है और किस तरह से जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करना है, किस तरह से सोशल मीडिया में आपने लिखना है। ये सब चीज़ें जो हैं क्या हमने बच्चे को इसके रिलेटेड ट्रेन किया। अदरवाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर्स हमने लिखने की कितने बच्चों को हमने ट्रेन किया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिसीव्ड ट्रेनिंग ऑन साइको सोशल एस्पेक्ट्स। साइको सोशल एस्पेक्ट्स में हमने कितने बच्चों को जो है ट्रेनिंग दी है। साइको सोशो एस्पेक्ट्स है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चे को बहुत डर है, तो उस डर का जो है अपने सोशल सेटअप में किस तरह से उस डर को रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड साइको सोशल एस्पेक्ट। तो क्या हमने इस बारे में ऐसी सोशल साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स को के रिलेटेड जो है हमने बच्चे को ट्रेन करवाया। अगर करवाया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने यहाँ पर मेंशन करना है। तो उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पे जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये डाटा जो है सेव हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप कि आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू।